तो नाज़रीन, मुल्क भर में आज यौम आशूरा बड़े ही अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। हमारे 3 शहरों से 3 साथी जुड़े हुए हैं लगातार, जो आप तक पल पल की खबर दे रहे हैं। इस वक्त फिर एक बार रुख करेंगे हम लखनऊ का, जहाँ से तारिक कमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तारिक कमर, अगर हम बात करें गुज़िश्ता साल जब हम बात कर रहे थे तो या हुसैन की सदा आपके पीछे से लगातार आ रही थी, आवाज़ें गूंज रही थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पुलिस का सायरन पूरी तरह से सुनाई दे रहा है। दूसरी चीज़, एक और खबर आ रही है इलाहाबाद से, जहाँ पर काफ़ी सख्ती की गई है। जो करबला को रास्ते जाते हैं उनको सील कर दिया गया है, जो इमाम बाड़े हैं उनको सील कर दिया गया है। आज़म, बिल्कुल सही आपने कहा कि देखिए, जिस सड़कों पर, जिन गलियों से, जिन घरों से या हुसैन लब्बैक या हुसैन की सदाएं गूंजा करती थी, फलक शिगाफ नारे बुलंद हुआ करते थे, आज वहाँ पर पुलिस के सायरन सुनाई दे रहे हैं। ये मंजरनामा तब्दील हुआ है और इस तब्दीली पर जो अज़ादारान हुसैन हैं, जो अक़ीदतमंद हैं हुसैन के, वो वाकई अफसोस का इजहार कर रहे हैं। और देखिए, 2 बातें हैं। वो कहते हैं कि शायद एक जो मखसूस तबका है वो इस एहसास में भी मुब्तला है कि शायद हमसे कहीं कोई ऐसा गुनाह हुआ है, कोई गलती हुई है कि मौला हमसे नाराज़ हो गए हैं, खुदा हमसे नाराज़ है कि इमाम बारगाहों के, इबादत गाहों के रास्ते मसदूद हो गए हैं, दरवाजे मुकफ़ल कर दिए गए हैं। तो ये मंजरनामा जो लखनऊ के ताल्लुक़ से, लखनऊ के हवाले से पूरी दुनिया में जा रहा है, ये इबरतनाक है, अफसोसनाक है। और इस पर तमाम लोग अफसोस कर रहे हैं, ख्वाह उनका ताल्लुक़ किसी भी तबके से हो, किसी भी मज़हब से हो, किसी भी मसलक से हो। आप जानते हैं कि कहा जाता रहा है कि दर हुसैन पे आते हैं हर ख्याल के लोग, ये इत्तेहाद का मरकज़ है आदमी के लिए। तो तमाम मराकिज़ के लोग आते हैं, तमाम मसालिक के लोग आते हैं, अक़ीदतों का इजहार करते हैं, नज़राना अक़ीदत पेश किया जाता है। लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल आज़म, वो वाकई इस हवाले से बहुत अफसोसनाक है कि लखनऊ की सड़कें बज़ाहिर सुनसान और वीरान नज़र आ रही हैं, क्योंकि उन पे वो काफ़िले नहीं नज़र आते हैं जो लब्बैक या हुसैन की सदाएं देते हुए, नारे लगाते हुए, नोहे पढ़ते हुए, सोचखानी करते हुए, जंजीरी मातम करते हुए आगे बढ़ते थे। क्या कुछ कहना चाहेंगे रजानी साहब? देखिए, इतने कहना काफ़ी है कि आज हमारे लिए दोहरी या करबला हो गई, दोहरी शाम हो गई, दोहरी आज़ादारी हो गई। इमाम हुसैन का गम तो था ही, दूसरा गम यह है कि आज हुकूमत ने हमारे ऊपर ये कुछ ऐसी ये पाबंदी लगाई कि जिसका खुमियाजा कोई भुगत नहीं सकता। आज हमारे ऊपर जो जुल्म सितम हुए हैं, जिसकी कोई इंतहा नहीं है। लेकिन राजानी साहब, देखिए, अदालत का फैसला है और फैसला इस हवाले से मतलब उसका इस्तकबाल किया जाना चाहिए कि तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र किया गया है। बिलाशुबा के ये रंजो अलम का मौका है और रंजो अलम मज़ीद शदीद हो गया है इसमें, इस वजह से कि खुल के मातम करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन अदालत के अहकामात की पासदारी हर शहरी के लिए ज़रूरी है। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अदालत का फ़ैसला हम उसके ऊपर कुछ नहीं कहते, लेकिन आज़ादारी के बहुत से वो तरीके हैं। आदमी अपने ये घर की वो छत पे भी ये मातम कर सकता था, अपने ये घरों में भी वो मातम कर सकता था, इमाम बाड़े में भी ये मातम कर सकता था। हमने अमेरिका की आज़ादारी देखी, रूस की देखी, ऑस्ट्रेलिया की देखी, हर जगह पे हज़ारों की वो संख्या में लॉकडाउन होने के बावजूद भी घर में लोगों ने आज़ादारी के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। इसी तरीके से हिंदुस्तान में मुख्तलिफ ये जगहों पे आज़ादारी हुई है। तो लखनऊ में देखिए, बुनियादी बात यही है कि लोगों में कहीं ना कहीं ये एहसास है कि उनके साथ जितनी सख्ती की गई, इतनी सख्ती की गुंजाइश नहीं थी। लोग इस एहसास में मुब्तला हैं कि कम से कम उनके ताज़िए करबलाओं तक पहुंच जाते, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पहुंच जाते, तमाम अक़ीदत और एहतराम के साथ और उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए पहुंच जाते जो हुकूमत की जानिब से दी गई है। बिल्कुल बिल्कुल तारिक, आपको रोकना चाहूंगा। रऊफ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रऊफ, आपने टेनरी रोड का मंजर अभी थोड़ी देर पहले हमारे नाज़रीन के सामने पेश किया। पूरे कर्नाटक का क्या हाल है? कहीं से किसी तरह की कोई गड़बड़ी की खबर है या सुकून से जो मुल्क भर में जिस तरह से यौम आशूरा मनाया जा रहा है उस तरह से बेंगलुरु में भी या कर्नाटक में भी मनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, रियासत कर्नाटक में पुरअमन तरीके से, पुरसुकून तरीके से यौम आशूरा मनाया गया है। मजमूई तौर पर हम देख रहे हैं कि कहीं भी कोई तकलीफ़ नहीं हुई है। जैसा कि हुकूमत ने जो गाइडलाइंस जारी किए थे, हिदायत जारी की थी, उस पर अमल करते हुए, उसकी पासदारी करते हुए यहाँ पर आज़ादारी भी हुई है, गम भी हुआ है, मजलिसें भी हुई हैं, लेकिन जुलूस का एहतमाम नहीं किया गया है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो शख्सियत है वो रहती दुनिया तक के लिए एक मिसाल है, अफजल है कुल जहाँ से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, एक अजीम पैगाम देने वाली शख्सियत है। बताइए, वाक़या करबला से हमें क्या दर्स हासिल करना चाहिए?
दरत ये हासिल करना चाहिए कि इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने, क्या चीज़ है नमाज बताया हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। तो ये पैगाम ये बताता है कि तारीख़ के अंदर, दीन इस्लाम के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नवासे हुसैन ही, उनकी याद ता क़यामत तक मनाएंगे और मनाते रहेंगे। और ये जो बीमारी हिंदुस्तान नहीं सारी दुनिया के अंदर जो तकलीफ़ गुजर रही है, लोग हर इंसान अपने अपने त्योहारों के लिए मजबूर हो चुके हैं। परसों हाल में गणपति अप्पा का त्यौहार आया तो वो भी एक मजबूरी थी। आज मुहर्रम हरम के इस मुबारक महीने में भी मजबूरी है। तो ये कोरोना वायरस को जल्द से जल्द इंशाल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में याद हुसैन जो मना रहे हैं, उनकी मोहब्बत खुलूस के साथ जल्द से जल्द इस बीमारी की नजात के लिए हम दुआ करेंगे। चलिए बिल्कुल रऊफ, इस वक्त रांची का भी हम रुख करेंगे। नौशाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नौशाद, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे। हुकूमत की गाइडलाइन तो काफ़ी सख्त है, बावजूद इसके लोग जो है आशूरा का जुलूस निकाल रहे हैं, बहुत हल्के फुल्के तरीके से निकाला जा रहा है। किस तरह का मंजर है? क्या कहीं से कोई गड़बड़ी की खबर आई है अब तक? देखिए आज़म, यौम आशूरा का जो यहाँ पे जुलूस का जो इनेकाद होता है, इस बार चूँकि लॉकडाउन है और कोरोना के वबा की वजह से यहाँ पे तमाम जो है कमेटियों ने फैसला लिया कि जुलूस जो है का एहतमाम नहीं किया जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो रोज़ा का एहतमाम है, फातिहा खानी है, वो सिलसिला चल रहा है। हम अभी दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे लंगर जो है चल रहा है, लोग लंगर बंटवा रहे हैं। यहाँ पे लोग काफ़ी तादाद में, इस करबला है और कब्रिस्तान के अंदर करबला है और इसी में लोग काफ़ी तादाद में लोग आए हैं, फातिहा खानी भी कर रहे हैं और जो करबला के शोदा हैं उसके साल सवाब के लिए फातिहा खानी कर रहे हैं। हमारे साथ एक यहाँ पे बुजुर्ग शख्सियत हैं, मुजाविर हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि इस बार जो है ना कोरोना के वजह से जो जुलूस है वो उसका एहतमाम नहीं किया। किस तरह से मुहर्रम जो है ना लोग मना रहे हैं, एहतमाम किया? मुहर्रम लॉकडाउन और कोरोना की वजह से एक हम अपने मौला इमाम हसन हुसैन की तरफ से वाक़या करना चाहता हूँ कि ये बीमारी मुहर्रम के बाद